नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 94 विधानसभा सीटों पर जो है आज मतदान हो रहा है। किस तरह के रुझान है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खबर निकल कर आई है, वो ये है कि सीएम नीतीश कुमार पर जो है एक रैली के दौरान प्याज पत्थर फेंके गए हैं। कहां पर फेंके गए हैं, क्या पूरा मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की जो मतदान हो रहा है उसके रुझानों को लेकर के। कई जगहों से जो है ईवीएम की भी गड़बड़ी की खबरें आई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आकिल रजा हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे रुझान को। रुझानों की बात करें सुशील, तो आपने देखा होगा कि वो जो भीड़ जो कहीं ना कहीं रैलियों में आ रही थी और आरजेडी की रैलियों में आ रही थी और लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या ये वोटों में तब्दील भीड़ होगी। और अब जिस तरह से पहला चरण हुआ, उसके बाद दूसरा चरण हुआ, पहले चरण में भी आपने देखा कि लंबी कतारें मतदान बूथ पर आपको देखने को मिली। और अब जब दूसरा चरण हो रहा है तो शहरों में भले ही वो कतारें लंबी नहीं है, लेकिन जो देहात का, गांवों का जो एरिया है, वहां से आप समझ सकते हैं कि जो युवा है, जो यूथ है, जो रोजगार की तलाश में था, तो कहीं ना कहीं उस नारे को भी याद रखना होगा जो आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात कही है, वो उस नारा, भाजपा ने 19 लाख रोजगार 19 लाख की बात करी है। इस पर हम आएंगे। लेकिन जो यूथ है वो कहीं ना कहीं लाइनों में हो और एक बदलाव की तरफ वो इशारा कर रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से आ रहा है और लगातार वोट पड़ने के लिए लाइनों में लोग खड़े हैं। अब रही बात दोनों नारों की, तो इन्होंने 10 लाख की बात करी, इन्होंने 19 लाख की बात करी। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब 10 लाख के रोजगार की बात तेजस्वी यादव पहले से कर रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार खुद इस नारे का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे, कहां से नौकरियां देंगे। और अगर खुद सुशील मोदी, यहां तक वीडियो के माध्यम से उन्होंने दावा किया था कि अगर 10 लाख नौकरी देने को आ गए अगर बिहार के अंदर, तो बिहार में सारे कामकाजों को रोकना पड़ेगा। यानी उसके अलावा आप इतना बजट नहीं है कि आप नौकरी भी दे दें और दूसरे काम भी चला दें। तो ये अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस चीज को वो मना कर रहे हो और बाद में वो कह रहे हो कि नहीं, 19 लाख रोजगार जो है वो हम भी दे रहे हैं। तो इस बात से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई विकल्प नहीं था, इस वजह से काट के लिए उन्होंने फिर 19 लाख की बात कही। यानी तेजस्वी के पीछे वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और सीएम नीतीश कुमार ने जो है इस बयान को लेकर के ये भी कहा था कि वो पैसे कहां से लाएंगे, कहां से नौकरियां देंगे, क्या जो उनके पिताजी ने घोटाला किया है उससे पैसे देंगे। बहरहाल, लेकिन इस बीच जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि मधुबनी में एक विधानसभा में जो है वो वहाँ रैली कर रहे थे। रैली को संबोधित करते वक्त जो है जो जनता है उसमें से ही कुछ लोगों ने जो है प्याज पत्थर फेंके उनके ऊपर। उसके बाद उनका रिएक्शन भी आया, कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन सीएम ने कहा कि इनको जो है ये फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, मारने दो। तो ये जो जिस तरह का सिनेरियो हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि मुजफ्फरपुर में भी जब एक रैली में ये गए थे तो वहाँ हेलीकॉप्टर पर जो है एक शख्स ने जो है चप्पल फेंक कर मारी थी। तो इस तरह का विरोध जो है नीतीश कुमार को लगातार देखने को मिल रहा है। उधर जो है मोदी जी वो लगातार जो है बिहार चुनाव रैलियों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से बिहार में जो है जंगल राज रहा है और परिवारवाद हावी रहा है। तो क्या लगता है किस तरीके की सिचुएशन होने वाली है आने वाले समय? देखिए सुशील, समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही वो 15 साल का जिक्र कर रहे हो, लेकिन देखना यह जरूरी है कि पिछले 15 साल किसका कार्यकाल था। अगर जंगल राज रहा है तो वो मौजूदा हालात को देखने की जरूरत है, ना कि उससे 50 साल पहले, 20 साल पहले क्या रहा, 15 साल पहले क्या रहा। अभी मौजूदा स्थिति यह है कि 15 साल में कितना काम हुआ। और जो ये खबरें आ रही है ना, जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हुआ, चप्पलें फेंकी या बोतल फेंक के मारी, तो वो रैली में भी रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि शायद बिहार की जनता उनके कार्यकाल से खुश नहीं है। क्योंकि अगर खुश होती तो उनकी रैली में जाकर उन्हीं के सामने कोई लालू जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता। भले ही उसे वोट नहीं देना होता, अगर दोनों बराबर से होते तो इतना विरोध, इतने बड़े स्तर पर विरोध नहीं होता। और शायद बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो ना सिर्फ तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ उमड़ कर जा रही है, बल्कि वो इधर दूसरी रैली में, यानी एनडीए दलों की रैली में, नीतीश कुमार की रैली में आकर भी
उन लोगों के नारे लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव के नारे लगा रहे हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि विरोध जो है वो काफी हद तक है। और इस विरोध की वजह कहीं ना कहीं एनडीए भी जानता है। उसका कारण ये है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इश्तिहार छपवाए बीजेपी ने, एनडीए दल ने, तो एनडीए का पहले से प्रतिनिधित्व कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आया तो वहां पर नीतीश कुमार का फोटो हटवा दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाया, क्योंकि उनका हटाने की कोशिश की गई। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद जानते हैं कि नीतीश कुमार से जनता नाराज है, नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है शायद उस पर हमें वोट मिल जाए। ये सबसे बड़ा अंतर वहां देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तो बहुत बड़े पैमाने पर जनता के बीच जो नाराजगी है, जो आक्रोश है जनता के अंदर, बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है कि उन पर जो है पत्थर फेंके मारे जा रहे हैं, रैली में ही प्याज फेंकी जा रही है और चप्पल फेंकी जा रही है। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपने देखा लॉकडाउन के हालात, और मुझे लगता है जनता इतनी जल्दी भूलती नहीं है। किस तरह से नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट आया था कि अभी हम किसी को भी बिहार में एंट्री नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो पैदल आ रहे थे, वो गरीब लोग थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, और नीतीश कुमार का इतना इंतजाम नहीं था कि उनको क्वारंटाइन करा सके, उनको ऐसी जगह पर रोका जा सके जहां पर वो 20 दिन जो क्वारंटाइन के होते हैं, 24 दिन जो क्वारंटाइन के होते हैं, उनको वहां पर रोककर उनका इंतजाम खाने पीने का कर सके। शायद यही वजह होगी, तो वो चीज वो नहीं भूलेंगे। रोजगार का मुद्दा लोग नहीं भूलेंगे, सड़क, बिजली, पानी, जिनको लेकर अभी जैसे बाढ़ जब आई थी हाल ही में, तो बाढ़ को लेकर कौन सा नेता सड़कों पर था? सुशील मोदी खुद अपना बोरिया बिस्तर उठाकर, उनकी फोटो वायरल हुई थी, कैसे वो सड़क के किनारे खड़े थे, यानी उनके पास कोई इंतजाम ही नहीं था। अब सोचिए कि जो वित्त मंत्री हैं सरकार में, वो एक सड़क पर आकर खड़े हो जाएं बाढ़ के दौरान, तो आम जनता कहां जाएगी? आम जनता क्या सोचेगी? तो शायद ये सारी वजह हैं, चीजें हैं जिनका विरोध खुले तौर पर जनता खुले तौर पर जो है जनता विरोध कर रही है। तो मुजफ्फरपुर हो चाहें, और आज जबकि दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, मधुबनी में जो है एक रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां पर जो है प्याज और पत्थर फेंके गए हैं। इसके अलावा रजा हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है ये रोजगार के जो वादे किए जा रहे हैं, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है तेजस्वी ने, और 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है बीजेपी ने, लेकिन नीतीश कुमार जो है इस मुद्दे पर खामोश हैं। तो किस तरह से देखते हैं इसे? खामोश इसलिए भी है कि असल बात यह है कि आपको ये मानना पड़ेगा, नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता था कि ऐसा भी बीजेपी स्टैंड ले सकती है, क्योंकि अगर उनकी सहमति से होता तो शायद वो एक दिन पहले तक मजाक ना बनाते कि हम भी 19 लाख का वादा करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। और वो 10 लाख का इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि वो नौकरी दे नहीं पाए, और दूसरा नौकरी दे रहा है तो उसको किसी भी तरीके से इसको ऐसा बना दिया जाए इस मुद्दे को कि इसमें कोई जान ही नहीं हो। जब उन्हें दिखा कि बिहार के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे हैं, उनके नौकरी वाले वादे पर भरोसा कर रहे हैं, भीड़ को देखकर तब इन्हें लगा कि अब कुछ भी ऐसा काट इसका होना चाहिए, तब उन्होंने 19 लाख का वादा किया। इससे एक चीज तो समझ में आती है कि भले ही बीजेपी 19 लाख की नौकरी ना दे सके या उनके वादे को कोई भी जुमला बता सके, लेकिन जो तेजस्वी यादव का 10 लाख का वादा है वो भी इसके सामने फिर फीका पड़ जाएगा कि यार हर कोई तो नौकरियां बांट रहा है, लोग आदमी सोचेंगे। तो सिर्फ इस वजह से कि कम से कम अगर हमारा ये वादा ना भी चल सके तो इतना तो ये असर डालेगा कि जो तेजस्वी यादव का वादा है वो फीका पड़ जाए। ये तेजस्वी यादव ने एक और ऐलान किया है, वो अभी उन्होंने ऐलान किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन लोन 5 लाख तक का लेते हैं वो उन्होंने माफ करने की बात कही है। तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने ये स्थिति को भांप लिया है कि युवाओं के मुद्दों पर जो है मुझे बिल्कुल जो है मुखरता से बोलना है, उस पर स्टैंड लेना है, और उसी से शायद जो है सीएम का रास्ता। बिल्कुल सही बात है। और तेजस्वी यादव शायद ये भली बात ही अब जान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने युवाओं को लेकर, आप हर रैली का उनके स्पीच देखिए, जहां पर कोई भी एक रैली में ऐसा नहीं होगा जहां पर उन्होंने बेरोजगार युवाओं, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इनकी बात ना की हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जो विपक्ष का मतलब एनडीए का प्रमुख चेहरा है, और बड़े बड़े नेता जो है वो एनडीए की तरफ से रैलियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी हैं जो भाग भाग कर रैलियां कर रहे हैं, 19-19 सभाएं कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि यहाँ पर बिहार के लोगों को क्या चाहिए, और ये लोग पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं, ये लोग बाकी चीजों का, धारा 370 का, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, ये सारे जो मुद्दे हैं गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे वहां चल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि अगर वो युवाओं की बात करेंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे, जो कि शायद बिहार के लोगों को अब तक
15 सालों में नहीं अच्छे से मिल पाई है, वो व्यवस्थाएं नहीं पैदा कर पाए हैं ये मौजूदा सरकार है। तो इसी वजह से वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मुद्दे लास्ट तक वो रखने वाले हैं हर चुनाव में, अभी भी। और यूथ भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। तो अंतिम चरण के जो चुनाव होंगे वो 7 नवंबर को होंगे, यानी कि तीसरे फेज के चुनाव। आज सेकंड फेज के वोटिंग हो रही है बिहार में, और इसके अलावा जो है 10 नवंबर को जो है रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि बिहार में जो है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसका राज होगा। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव 2 सीएम पद के जो है दावेदार हैं। वहीं जिस तरह से आज सेकंड चरण की जो है वोटिंग हो रही है और इसमें नीतीश कुमार जी के जो विरोध का जो स्तर देखने को मिल रहा है वो बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है। उसके क्या रिजल्ट रहते हैं, क्या नतीजा रहता है, क्या जो है निष्कर्ष निकलता है, वो भी हमें जो है 10 नवंबर को जो है साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।